So what's up guys, welcome to my channel Math with Sethi sir. So today we are going to discuss one of the important chapter in class 10, which is bank and banking. Bank and banking means banking is the business of lending, receiving and safeguarding of money. Okay बच्चों, banking means, again I am telling to you, banking is the business of lending, receiving and safeguarding money. Function of bank. First, receiving money for deposit of the main function of bank. Second one, lending money to the borrowers and receiving interest on them. Third one, transferring money from one place to another. Fourth, renting safe deposit lockers. Fifth, collection of tax such as income tax, sales tax, house tax, etc. Sixth one, buying and selling security bonds. Okay बच्चों, then I am telling to you type of accounts. Mainly there are 4 type of accounts. First one, saving bank account.
सेकेंड फिक्स डिपॉजिट, और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। थर्ड recurring और cumulative डिपॉजिट अकाउंट। इसको बच्चों हम लोग आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। फोर्थ वन करेंट डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट। ओके बच्चों, again I am telling to you, mainly there are 4 type of accounts. First one saving bank account, second fixed deposit or term deposit account, third one recurring or cumulative deposit account, and fourth one current deposit account. again बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बैंकिंग, खास करके क्लास 10 का जो चैप्टर 2 रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है बच्चों? रिकरिंग डिपॉजिट मेनली the amount first, the amount is deposited every month. What is RD account? What is RD account? RD means recurring deposit account. RD account is deposit in the account every month for fixed। मतलब बच्चों हम लोग हर महीने जो अमाउंट डालेंगे वो फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे मान लो इस महीने अगर 100 रुपीज़ डाले तो हम लोग अगले महीने भी 100 रुपीज़ डालेंगे, फिर अगले महीने अगेन 100 रुपीज़। ऐसे ही हर महीने हम लोग 100 रुपीज़ डालेंगे। समझ में आ गया? हेलो बच्चों, हम लोग इस आरडी अकाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें खास करके फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चे फार्मूला बहुत आसानी से याद करके उसको कर सकते हैं। जैसे इस बैंकिंग का फार्मूला क्या होता है? बैंकिंग में आरडी अकाउंट को जैसे प्रिंसिपल, मैच्योरिटी वैल्यू, कैसे इसका कैलकुलेट किया जाता है, मैं इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट। फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट इसको हम लोग
जैसे P इंटू N इंटू फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट P इंटू N प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय and how to calculate maturity value. फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों MV भी कहा जाता है। MV इक्वल टू P इंटू N ब्रैकेट क्लोज प्लस I मतलब इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल एंड N का मतलब होता है मंथली, N का मतलब N का मतलब टाइम। ओके बच्चों, इसका कैलकुलेशन कैसा किया जाता है मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। उमेश कैंसिल हो रहा है और तो मुझे यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल होने का दिखाई दे नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट का मतलब जो अपर पार्ट है, 350 बचा, 61 बचा यहाँ और नीचे 2 and 2। तो पहले अपर पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 350 इंटू 61 बाय 2 इंटू 2 4। ओके बच्चों, इसको थोड़ा इंटू कर देते हैं रॉप में साइड में। 350 इंटू 61, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 3 21। ओके, 0 5 3 1 2। तो हो गया बच्चों 21,350 बाय 4। इसको बच्चों थोड़ा रॉप में डिवाइड कर दिया जाए, 21350 डिवाइड कर देते हैं 4 में, 4 5 जा 20, ये बच गया हम लोगों के पास 1, फिर 3 बच गया, 4 3 जा 12, 1 बच गया, फिर 5 आ गया, 4 3 जा 12, फिर बच गया 3, फिर 0 उतार देते हैं, 4 7 जा 28, बचा 2, पॉइंट दे देते हैं यहाँ बगल में 0 डाल देते हैं, और 5 जा 20। ओके बच्चों, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 5 रुपीज़ 5,337.50 लिखेंगे, क्योंकि पैसा होता है इसीलिए 5 नहीं लिख के 50 पैसे लिखेंगे। ये हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। देन हम लोग अगर बोलेगा फाइनली मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, यानी MB का फॉर्मूला हो गया P इंटू N प्लस I। P हम लोगों का बच्चा कितना है, 350 रुपीज़, इंटू N हम लोगों को पहले से 60 मिला है, प्लस इंटरेस्ट हम लोगों को कितना मिल गया, इंटरेस्ट हम लोगों को मिल गया 5,337 रुपीज़ 50 पैसे। ओके बच्चों, थोड़ा इसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, थोड़ा ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से MB
एरोब में कर देते हैं 350 इंटू 60, तो 0 0 0 0 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 3 21, 0 0 0 1 हो गया बच्चों 21,000 प्लस 5337.50 पैसे। ओके बच्चों, देन इसको ऐड कर देते हैं। ऐड होने से हो जाएगा ₹26,337.50 पैसे। ओके बच्चों, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया है। तो ये बैंकिंग बहुत आसान है, इसको करने में थोड़ा ज़्यादा करके फार्मूला को याद करना पड़ेगा, और फार्मूला याद हो जाने से ये ऑटोमेटिक बहुत आसानी से हो जाता है। ओके बच्चों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।